आप सभी को नमस्ते। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव के पंचम संघ की श्रृंखला में हमने पूर्वोक्त श्लोक यानी कि यदा फलम पूर्व तपः समाधिना, इसमें हमने देखा था कि पार्वती काफी समय से तपश्चर्या कर रही है, लेकिन जब शिवजी, जो कि शिव जी को वह पति के रूप में वर प्राप्त करना चाहती है, तो वह जब प्राप्त नहीं होते तो वह 18वें श्लोक में अपनी तपश्चर्या को और कठिन कर देती है। तो अब आगे के श्लोकों में, कुछ श्लोकों में पार्वती की कठिन तपश्चर्या का वर्णन है, जिसमें पंचाग्नि पूजन है, पंचाग्नि निर्माण करके उसमें उसकी तपश्चर्या का वर्णन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक का 19वें श्लोक का गान करते हैं, फिर इसका अर्थ की ओर दृष्टिपात करते हैं। क्लमं ययौ कन्दुकलीलया पिया तया मुनीनां चरितं व्यगायत ध्रुवं वपुः काञ्चनपद्मनिर्मितं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। अर्थात जो पार्वती कंदुक क्रीड़ा से यानी गेंद की क्रीड़ा से भी थक जाती थी अपने पिता के घर पर, जो सखियों से कंदुक क्रीड़ा करती थी तब थक जाती थी, उसी पार्वती ने अब मुनियों की कठिन तपश्चर्या रूपी आचरण को अपना लिया। यानी मुनिजन जैसे कठिन तपश्चर्या करते हैं, वैसी ही तपश्चर्या को और अत्यधिक कठिन वह बनाने लगी, जिससे निश्चय ही ऐसा लगता है, ऐसा प्रतिभासित होता है कि उस पार्वती का शरीर जो है वह स्वर्ण कमल से निर्मित हो, गोल्डन लोटस से शायद पार्वती का शरीर निर्मित हो, ऐसी कालिदास जो है कल्पना करते। क्यों स्वर्ण कमल की ही उपमा क्यों दे रहे हैं कालिदास? क्योंकि उसका शरीर जो है वह तो कमल के सदृश कोमल है, लेकिन उनका जो निर्णय है, उसका जो दृढ़ निश्चय है, वह स्वर्ण के सदृश, सोने के सदृश कठोर है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में पार्वती की कोमलता और कठोरता दोनों को स्वर्ण कमल शब्द से कवि ने, महाकवि कालिदास ने हमारे सामने प्रस्तुत की है और पार्वती की कठिन तपश्चर्या वर्णित की है। यदि अन्वय देखे तो इसका अन्वय इस प्रकार से होता है, या यानी पार्वती कंदुक लीलया अपि क्लमं ययौ सा मुनीनां चरितं व्यागायत ध्रुवम् अस्याः पार्वत्याः वपुः काञ्चन पद्मनिर्मितं यत् प्रकृत्या मृदु ससारम एव च। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के अन्वय के बाद संजीवनी जो कमेंट्री है, टीका है मल्लीनाथ जी की, उसकी ओर अध्ययन करते हैं। तो या यानी देवी पार्वती, जो पार्वती कंदुक लीलया, कंदुकस्य लीला, कंदुक लीला षष्ठी तत्पुरुष समास, और तया तृतीया विभक्ति एक वचन करेंगे तो बनेगा कंदुक लीलया, यानी जो देवी कंदुक की क्रीड़ा से, कंदुक क्रीड़या भी क्लमम ययो, क्लमम यानी क्लमु ग्लानो धातु थी, धातु से हलश्च, इस सूत्र से घई प्रत्यय करने पर क्लमम रूप बनता है, यानी जो श्रांत हो जाती थी क्रीड़ा, कंदुक की क्रीड़ा खेलने से भी जो श्रांत थक जाती थी। ययो यानी या प्रापणे धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, यानी ग्लानिम प्राप, जो कंदुक की क्रीड़ा
क्रीडन से भी जो ग्लानि यानी थकावट को प्राप्त हो जाती थी, तया तया पार्वत्या, तत्शब्द स्त्रीलिंग के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभि। तो तया देव्या पार्वत्या मुनीनाम चरितम, मुनीनाम षष्ठी विभक्ति एक वचन, चरितम तीव्रम तप, मुनीनाम चरितम यानी तीव्र तप को उन्होंने व्यगाह्यत प्रविष्टम वि उपसर्ग पूर्वक, गाह अवलोडने धातु है, उससे कर्मवाच्य में लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निर्मित होता है, व्यगाह्यत यानी प्रविष्टम। तो प्रथम पंक्ति जो है उसका अर्थ यही हुआ कि जो पार्वती कंदुक गेंद की क्रीड़ा में जब सखियों के साथ खेलती थी तब वह थक जाती थी, आज वही पार्वती मुनियों के समान अति कठिन तीव्र तप जो है उसमें वह प्रवेश कर रही है। अत्र उत्प्रेक्षते, उत्प्रेक्षा अलंकार है स्वर्ण पद्म की जो हमने चर्चा की थी। ध्रुवम यानी निश्चितम, ध्रुवम यानी निश्चितम, ध्रुव स्थैर्य धातु से क प्रत्यय करके बनता है ध्रुवम रूप, तो यानी स्थिरता को बताता है, निश्चितता को। अस्याह, अस्या यानी पार्वत्याह वपुः शरीरम कांचन पद्मेन, कांचन पद्म यानी सुवर्ण कमलेन, कांचनम च तत्पद्मम च कांचन पद्म, इस प्रकार से कर्मधारय समास होता है। और फिर कांचन पद्मेन निर्मितम, तो कांचन पद्म निर्मितम तृतीया तत्पुरुष समास कृदन प्रत्यय होने से होता है। तो सुवर्ण कमलेन निर्मितम कांचन पद्मेन निर्मितम घटितम, कांचन पद्म निर्मितम, अतएव प्रकृत्या पद्म स्वभावेन च मृदु सुकुमारम अपि, यानी पुष्प का स्वभाव है वह कोमल है, इसलिए कालिदास ने मेघदूत में भी अच्छा कहा, पुरंध्रीणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवति, कि पुरंध्री स्त्रियों का चित्त कैसा है, तो उन्होंने तुलना की कुसुम सुकुमारम, पुष्प के सदृश सुकुमार है। तो यहां पर भी कुमार संभव में भी पार्वती का हृदय, पार्वती का शरीर जो है वह कुसुम के समान, कमल के समान कोमल भी है, और कांचन स्वभावेन, कांचन यानी सुवर्ण स्वभावेन, ससारम च कठिनम एव, सारेण सहितम ससारम कठिनम, तो कोमल, पुष्प के समान, पद्म के समान कोमल और सुवर्ण के समान कठिन, ऐसी पार्वती। तथा च तत् उपादानकत्वात् देव्या वपुषः सुकुमारस्थापि तीव्र तपः क्षमत्वम इत्युत्प्रेक्षार्थः। तो उत्प्रेक्षार्थ क्या हुआ यहाँ पर कि पार्वती का शरीर तो कोमल है, कमल के समान है, लेकिन फिर भी वह स्वर्ण पद्म है। जिस प्रकार से स्वर्ण कठोर होता है तो उसी प्रकार से वह कठोर भी होने से, दृढ़ निश्चय वाली होने से वह तीव्र तप के लिए वह उद्यत है। इस प्रकार से हमने प्रस्तुत श्लोक में जाना कि जो पार्वती सखियों के साथ कंदुक क्रीड़ा में भी जो थक जाती थी, वही पार्वती आज स्वर्ण पद्म के समान अपने कौमार्य, अपनी कुमारता, सुकुमारता का बोध विचार न करते हुए मुनियों के चरित्र को यानी तप को अत्यंत क्लिष्ट, शिव की प्राप्ति के लिए अत्यंत क्लिष्ट तप कर रही है। तो अब कैसा अत्यंत क्लिष्ट तप पार्वती ने आदृत किया है, समादृत किया है, प्रारंभ किया है, यदि यह जानना है तो इसके बाद के श्लोक में यानी 20वें श्लोक में हम जानेंगे कि पार्वती ने अब अपनी तपश्चर्या में कौन सा अग्रिम पड़ाव, जो अग्रिम कठिनाइयां जो है वह महसूस करती है और अपने तप की पराकाष्ठा वह कहां पर ले जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।